गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा गुड मॉर्निंग आदर्श। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके विद्यार्थियों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे विद्या का आशीर्वाद मांगना चाहिए। आप लोगों ने पूजा करी है क्या आज माँ सरस्वती जी की? यस मैडम। सच में बोल रहे हो या झूठ? बताओ। मैडम सच। हाँ सच में बेटा, आज सच में ही। सरस्वती माता जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे माँ से अपनी विद्या का बुद्धि का आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे माँ, हमारा मार्ग है वो उज्जवल करे, हमारा भविष्य है वो प्रकाशमान हो, उनकी तरह ही उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद माँ सरस्वती से मांगना चाहिए। और अब आपके घर में जितने भी बड़े हैं आपसे, उन सभी को आपको प्रणाम करना चाहिए, धो खानी चाहिए सबके। खाई क्या इसका किसी ने? यस मैम। झूठ यस मैम। किसी ने भी नहीं खाई। आज अपनी अभी अभी ये गलती अगर हो गई है तो इसको आप सुधारेंगे। आपसे बड़े जितने भी घर पर हैं सभी को आप प्रणाम करेंगे। ये अपनी भारतीय संस्कृति है बेटा। कोई भी त्योहार होता है, उत्सव होता है, तब हम अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ऐसा है ना? है ना? यस मैडम। हाँ तो चलिए यस मैम। हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 1 की प्रसंग और व्याख्या कर ले। उसमें उसका प्रसंग लिखाऊं क्या? नो मैडम। यस मैम। चलो एक का लिखा देती हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ चलो, प्रसंग फर्स्ट वाला ही करना है ना अपने को? फर्स्ट वाला करना है ना बेटा? यस मैडम। हाँ चलिए सभी नोटबुक मैम ये निकालिए। व्याख्या कहाँ से लेके कहाँ तक? हाँ नहीं, ये जब अपनी फर्स्ट वाली व्याख्या कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजर बन ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये यहाँ से हम पंछी उन्मुक्त गगन से कनक कटोरी की मैदा तक इसका सप्रसंग व्याख्या हम कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आगे लिख रही हूँ बेटा, इधर लिखा नहीं जा रहा, तार छोटा है इसलिए, ठीक है? यस मैम। आपको साथ में लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2, वसंत भाग 2 के हम पंछी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक
पाठ से लिया गया है। पाठ से हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन का किसका पर्यायवाची है? फूल। हाँ, फूल फूल का मैम, पर्यायवाची है ना? सुमन का फूल। सुमन, कुसुम, प्रसून किसके पर्यायवाची है ये? फूल। फूल के। फूल। हैं। इसमें कवि ने बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। क्या बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री मंगल सिंह सुमन है और उन्होंने इसमें कवि ने बताया है कि जो सुख सुविधापूर्ण जो जीवन होता है उसकी अपेक्षा कष्ट में जो स्वाधीन जीवन है वो कहीं उससे अधिक श्रेष्ठ है। लिखा गया बेटा आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। रफ कर दूं क्या? यस मैम। इशिता यस मैम। आपने लिख लिया क्या? यस मैम। हाँ, और कृष्णा ने लिख लिया क्या? कृष्णा बाक्यान, कृष्णा आपने लिखा क्या? यस मैम। हाँ, लिख रहे हो ना साथ साथ में? यस मैम। हाँ, साथ साथ में लिखना। जब आप स्कूल आओगे तो मैं आपका चेक करूंगी, ठीक है ना? सुंदर सुंदर साफ राइटिंग में लिखेंगे। हाँ, यस मैम। चलो फिर हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ये यस है मैम। व्याख्या। कवि पिंजरे में
कवि पिंजरे में बंद, कवि पिंजरे में बंद पक्षियों, कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव, मनोभाव इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है, में व्यक्त कर रहा है, कर रहा है। पक्षी कहते हैं, पक्षी कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश, वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं, प्राणी हैं, हैं। यदि उन्हें, यदि उन्हें पिंजरे में, यदि उन्हें पिंजरे में बंद, यदि उन्हें पिंजरे में बंद करेंगे, करके रखेंगे, करके रखेंगे, रखेंगे या रखोगे, तो वे कभी, तो वे कभी प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? खुश, खुशी, हाँ, प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे, प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। क्यों नहीं गा सकेंगे वो पिंजरे में? प्रसन्नता पिंजरे से, में बंद रहकर, पिंजरे में बंद रहकर, क्योंकि पिंजरे में बंद कर देंगे तो क्या वे खुश होंगे? वो तो No, आकाश ma'am. में उड़ने वाले पंछी है जो उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं, और उड़कर ही जब वो चहचहाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो उनकी जो, अगर उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपनी भावनाएं हैं या फिर प्रसन्नताएं हैं वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आकाश में उड़ने की उमंग, उड़ने की, उड़ने की उमंग, आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण, से पूर्ण, आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख, उनके पंख
पिंजरे पिंजरे की पिंजरे की सोने की तीलियों सोने की तीलियों से टकराकर सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। घायल घायल हो जाएंगे जाएंगे उनको हम बहता जल पीने वाले, तो उनको वह क्या करते हैं, उनको नदियों का जो बहता जल है वो पीना अच्छा लगता है। उनको नदियों लिख लिया क्या? ये है कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव को इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके जो पंख है वो पिंजरे की सोने की पतीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। उनको उनको क्या है, नदियों का बहता जल पीना पसंद है। और वे क्या करते हैं, वे अगर पिंजरे में बंदी कर देंगे तो वो भूखे प्यासे है वो मर जाएंगे। रफ कर तू क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. ऊपर का ऊपर Yes, का ma'am. मैम लास्ट लाइन मत करना। ठीक है बेटा। फिर उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। उनको नदियों का बहता हुआ जल सुहाता है पिंजरे में बंदी होकर बंदी का मतलब क्या होता है? बंद होकर, कैद होकर। पिंजरे में बंदी होकर यानी उनको कैद कर दिया जाता है ना कि आपको यहीं रहना है। तो वो कह रहे हैं कि पिंजरे में मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें नदियों और झरनों का जो बहता हुआ जल है वो सुहाता है और पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे रहकर भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे।
मर जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, पराधीनता में रहकर, पराधीनता में रहकर, पराधीनता में रहकर सोने, पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन, मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है, जबकि क्या स्वीकार है उन्हें कि वो स्वाधीन रहकर, जबकि निम्बोरी। हाँ, जबकि स्वाधीन रहकर वो यानी स्वतंत्र रहकर कड़वी निम्बोरी भी खाना पसंद करते हैं, जबकि स्वाधीन रहकर नीम की, ये रफ कर दूं ना अब? यस मैम। अब स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी, स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना स्वीकार है। इसके माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? इसके इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि कहना चाहते हैं कि सुख सुविधापूर्ण जो जीवन है उसकी अपेक्षा कष्ट में जो स्वाधीन जीवन है वह श्रेष्ठ है। इसको भी हम लिख लेते हैं, स्वीकार है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुख सुविधापूर्ण जीवन की अपेक्षा सुख सुविधापूर्ण जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन को
जीवन को स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। यहां लिख देती हूं, श्रेष्ठ बताया है। श्रेष्ठ बताया है। ये हमने जो की है इसमें है कि पिंजरे में बंद की और बहता हुआ जल सुहाता है, झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। पराधीन में अधीनता में रहकर सोने की जो कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है, जबकि स्वाधीन रहकर नीम की जो कड़वी निंबोरी होती है वो भी उन्हें खाना स्वीकार है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया है कि जो सुख सुविधापूर्ण जीवन की अपेक्षा जो कष्टमय स्वाधीन जीवन है वो कहीं उससे अधिक श्रेष्ठ है। ये लिख लिया क्या आपने? यस मैडम। ठीक है बेटा, अपने क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है, 2 मिनट ऊपर हो गई है। दूसरी टीचर क्लास का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी कक्षा का यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। थैंक Okay, यू। ma'am. हैव ए नाइस डे। Have a nice day, ma'am. हाँ, Ma'am. मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एंड सेम टू यू।